जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेलेक्ट मैथ्स फॉर यू चैनल पर। आज हम साधारण ब्याज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपने साधारण ब्याज पहले भी पढ़ा होगा। आज हम बहुत ही आसान तरीके से साधारण ब्याज निकालेंगे, वो भी कुछ ही सेकंडों में। आपका ज़्यादा टाइम खराब भी नहीं करेंगे। जो आप दूसरे चैनल पर 1 घंटे में सीखते हैं वही हम इधर कुछ मिनटों में सीखेंगे। देखिए, साधारण ब्याज, आपने साधारण ब्याज निकालते समय एक फॉर्मूला तो देखा ही होगा, जो इस प्रकार है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। साधारण ब्याज को हम कहते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर मूलधन को प्रिंसिपल, समय को टाइम और दर को रेट R बट्टे 100। हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं SI बराबर PTR बोल दो, या PRT भी बहुत से बोल देते हैं, गुणा है, कैसे भी कर सकते हो, PTR बट्टे 100। ये आपका साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहाँ पर साधारण ब्याज जो हम ब्याज निकालते हैं वो से साधारण ब्याज कहते हैं। मूलधन आप जितने रुपए लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। समय कितने समय के लिए लेते हैं उसे टाइम से लिखते हैं या T से, और दर होता है उसे R से। देखते हैं आगे सवाल इस फॉर्मूले से कैसे करते हैं। देखिए, पहला सवाल, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूले से देखते हैं। आपका साधारण ब्याज निकालना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमने फॉर्मूला अभी बताया था वो क्या था? PTR बट्टे 100। P की वैल्यू कितनी है? मूलधन प्रिंसिपल 500 रुपये है। टाइम कितना है? कितने वर्ष के लिए दी गई है उधार राशि? समय आपका कितना दिया है? 3 वर्ष, क्योंकि ये राशि उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समय 3 वर्ष हो। तो समय कितना है? 3, और जो आपकी दर है वो कितने की है? 10% की, बट्टे नीचे 100। कट गई है 0। 10 गुणा 3 करेंगे 30, 30 गुणा 5 करेंगे 150। तो जो आपका ब्याज आ गया वो कितना आ गया? 150 रुपये। अगर आपको ये मिश्रधन पूछता कि मिश्रधन कितना हो जाता, तो 500 रुपये में आप 150 रुपये और जोड़ देते, तो ये आपका क्या जाता? मिश्रधन। क्या जाता? मिश्रधन। 500 प्लस 150 कितना आ जाता? 650। अब देखिए दूसरा तरीका। यदि हम मूलधन को 100% मान लें तो हमारी जो ब्याज होगी SI वो T इंटू R, यानी कि समय इंटू दर होगी। टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष, और दर कितनी है? 10%। कितने हो जाएगा? 10 दिया 30%। जो आपकी ब्याज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 30%। देखिए कैसे। यदि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है तो 1 वर्ष में 10%, 2 वर्ष में 20%, 3 वर्ष में 30%। 500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज होगा वो 30% होगा। और हम 30% की वैल्यू निकालेंगे तो 500 का 30% निकाल दो डायरेक्ट। 500 का 30%, ये आप निकालना जानते ही हो। 500 का 30%, परसेंट आएंगे तो नीचे 100, ये 0 से 2 0, 30 गुणा 5 करेंगे तो 150। देखिए यहाँ पर भी 150 आया था और ये भी 150 आया। यहाँ आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऐसे सवाल जब आए कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समय 3 वर्ष हो। तो 1 वर्ष में 10%, तो 3 वर्ष में कितने ब्याज हो जाएगा? 30%। तो 500 का 30% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो।
देखिए ऐसे सवाल आगे भी। अगर आप 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर पर लेते हैं, 5% की वार्षिक दर पर लेते हैं, तो आप बताइए 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो आप ऐसे सवाल को फॉर्मूले से हल करते थे अब तक, जैसे कि मैं भी इसे फॉर्मूले से ही हल करूँगा अभी, बाद में इसके शॉर्ट तरीका ही बताऊँगा। मूलधन है 5,000 यानी प्रिंसिपल 5,000 गुणा टी, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितनी है 5% बट्टे नीचे है 100, ये 2 जीरो कट गई, गुणा कर दो इनका सबका, 5 का 2 से करेंगे 10, 10 का 50 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 500। आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 500, ऐसा ही बराबर कितना आ जाएगा 500 रुपये। देखिए अगर हम मूलधन को 100% माने, अगर हम मूलधन को कितना माने 100%, अगर हम मूलधन को 100% माने तो जो हमारा साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज जिसे हम ऐसा ही बोलते हैं, साधारण ब्याज, वो हमारा दर इंटू समय, जिसे हम समय इंटू दर भी लिख सकता हूँ, ये साधारण ब्याज के बराबर होगा। कब? जब हम प्रिंसिपल को 100% माने। देखिए इससे इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने 5,000 रुपये लिए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, 5% वार्षिक दर पर, तो ये 1 साल में हमें उसको कितना ब्याज देना होगा 5%, यानी कि 5,000 रुपये का 5% 1 वर्ष की ब्याज हो रही है। तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष में 5%, तो 2 वर्ष में 10%। हम इसे सीधे ऐसे ही निकाल सकते हैं कि साधारण ब्याज हमारी कितनी हो जाएगी, समय है 2 वर्ष और दर कितनी है 5%, तो हमारी जो ब्याज कितनी होगी 5 दूनी 10%। अब हम सीधे 5,000 का 10% निकालें तो साधारण ब्याज आ जाएगी। जैसे 5,000 का 10% अगर हम निकालें तो हमारा ये साधारण ब्याज आएगी। ठीक है, 5,000 का 10%, 10% आएंगे तो नीचे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ गया आपका आंसर 500। अब देखिए ये तो ब्याज हो गई। अब इसमें मिश्रधन क्या होता है। अगर हम साधारण ब्याज में, अगर हम साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में क्या जोड़ दें, मूलधन को जोड़ दें, मूलधन को जोड़ दें, तो हमारा जो मान आएगा वो हमारा आएगा मिश्रधन। क्या आएगा, मिश्रधन, अर्थात ब्याज और जो मूलधन है उनका कुल योग मिश्रधन होता है। देखिए अगले साल से और समझते हैं अच्छी तरह से। यदि मूलधन 25,000 दिया हो और समय 4 वर्ष, दर 3% वार्षिक दिया हो, यदि आपसे ब्याज पूछे कि साधारण ब्याज कितनी है और मिश्रधन पूछे अमाउंट कि मिश्रधन कितना हुआ 4 वर्ष बाद, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जब 1 वर्ष में ब्याज कितनी हो रही है 3%, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4×3=12, यानी कि 12%। ये ब्याज कितनी हो जाएगी 12%। और मिश्रधन की बात करूं तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, 12% ब्याज जुड़ गई तो कितना हो जाएगा 100% प्लस 12%, कुल कितना हो जाएगा मूलधन 112%। अब इन दोनों की वैल्यू देखो कितना आसान है निकालना। देखिए जो हमारा 25,000 है वो 100% है, हमें निकालना है केवल ब्याज, तो 25,000 का 12% निकाल दो, आपकी साधारण ब्याज आ जाएगी 25,000 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
12 गुणा हम करेंगे 250 से तो कितना आएगा, तो 12 से 0 से करेंगे 0, 12 का 5 से करेंगे 60, 12 का 2 से करेंगे 24, 24 और हासिल के 6 30। तो आपका ब्याज कितना आ गया, 3000। अगर मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन के लिए आप क्या करोगे, देखिए मिश्र निकालना है तो आपको 25,000 का कितना निकालना पड़ेगा, 112%, क्योंकि मिश्र धन मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। तो 100% और 12% 112%, 25,000 का 112%। या तो ऐसे निकाल दो डायरेक्ट, या फिर मिश्र धन मूलधन 25,000 है, ब्याज आ गया 3,000, तो 25,000 और 3,000 कितने हो गए, 28,000। यहाँ पर आप मिश्र धन लिख सकते हो 28,000। यदि आपसे आपने एसआई यानी ब्याज नहीं निकाल ली हो और मिश्रण निकालना हो सीधा, तो आप सीधा इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 25,000 का 112% परसेंट आएंगे तो नीचे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 250 गुणा 112 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 28,000। कितना आएगा, 28,000। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। और अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहते हो तो देखिए हम अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी टी आर बट्टे 100। पी कितना है, यानी प्रिंसिपल मूलधन 25,000, टाइम कितना है 4 वर्ष, और दर कितनी है 3% बट्टे 100। ऐसा ही है ये। इसे हल करो, 2 जीरो हट गई, 3 का गुणा 4 से करें 3 चौके 12, 250 गुणा 12। देखो यहाँ भी तो ऐसे आया था, 250 गुणा यहाँ 112 आया था क्योंकि 100% ऐड किया गया था, लेकिन यहाँ पर 250 गुणा 12। इसे हल करें तो कितना है 3,000। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 3,000। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आप अगर फॉर्मूले से हल करना चाहते हो इस तरीके से तो भी हल कर सकते हैं। इससे कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा भाग फर्स्ट था। अगर आपको साधारण ब्याज पूरी पढ़नी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम कुछ और सवाल करते हैं जिसे हम बहुत ही कम समय में हल करेंगे। जैसे अगर आपके पास मूलधन दिया है 10,000 रुपये, कितना दिया है 10,000 रुपये, और समय दिया है आपके पास 3 वर्ष। समय कितना है 3 वर्ष, और दर है आपकी 10% की। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसका साधारण ब्याज हम निकालेंगे तो देखिए 1 वर्ष में जो आपका ब्याज है वो कितना होगा 10%। निकालना कितने का है 3 वर्ष का। अगर हम मूलधन को 100% माने तो हमारी जो ब्याज होगी वो समय और दर का गुणनफल होता है। तो टोटल ब्याज हमारी कितनी हो जाएगी 10 गुणा 3, 10 तिया 3, 10 तिया 30%। जो आपकी सिंपल इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 30%। अब 30% का मतलब क्या है, 10,000 का 30%। इधर निकालते हैं, 10,000 का 30%। इसे हल कर दो, परसेंट घटाएंगे तो नीचे आएगी 2 जीरो। देखिए 10,000 गुणा 30% हटाएंगे तो नीचे 100। आप यहाँ से भी 2 जीरो से इधर काट सकते हो, 1 जीरो से ये और इससे ये। 1,000 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ गया 3,000। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, इसका पहले सवाल का 3,000। कितना आएगा 3,000। ऐसे ही देखिए अगला सवाल, अगर मैं मिश्रधन पूछूं तो मिश्रधन कितना होगा। देखिए 30% तो ब्याज हो गया, वो अपने आप में जो मूलधन है वो 100% है। तो मिश्रधन कितना होगा 100% ये, 30% ये, 130%। ये 100% की वैल्यू है 10,000, तो आप 30% ही निकालोगे तो कितना क्या आएगा ब्याज आएगा। अगर 130% निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका मिश्रधन। जैसे 3,000 हम जिसमें और जोड़ देंगे 100% ये, 30% की वैल्यू ये है, 130% हो जाएगा। आपका टोटल मिश्रधन
10,000 और 3,000 कितना हो जाएगा? 13,000। देखिए आगे सवाल, यदि 15,000 रुपये हैं आपने ब्याज पर लिए हैं और 5 वर्ष के लिए लिए हैं, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। 4% वार्षिक दर है, तो ब्याज कितना होगा? देखो ब्याज आपका होगा, परसेंट में देखें तो 5 गुणा 4 करेंगे 20%, कितना होगा? 20%। अगर आपको ब्याज निकालना है तो 15,000 का 20% निकाल दो, सीधा ब्याज आ जाएगा। 15,000 का 20%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। आपको शॉर्ट करना है एग्जाम में तो ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ ये काट देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3,000। कितना आएगा? 3,000। तो आपका जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 3,000। आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसका कितना आएगा? 3,000। अगर मिश्र धन पूछें तो 100% ये है, 20% ब्याज, कितना हो जाएगा? 120%। ऐसे ही अगला सवाल हम देखते हैं। अगर आपने 500 रुपये लिए हैं 2 वर्ष के लिए, 5% की वार्षिक दर है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा आपका समय इंटू दर, 5 दूनी 10, 10%। अब 10% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू कितनी है? 500, 10% निकाल दो, यानी कि 500 का 10%। 500 का 10% निकाल सकते हो आप, इनसे ये कट जाएगा, 50 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो आपका इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, यानी कि कितने रुपये ब्याज के हो जाएंगे? 50 रुपये।